अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इलेक्शन की पुकार। वोट की ताकत और वोट डाला क्यों जाता है, ये बड़े अहम सवाल हैं जिससे मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में रहने वाले बहुत सारे लोग अभी तक ना वाकिफ हैं। एक छोटा सा सर्वे किया, वो सर्वे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इलेक्शन का शोर है। इलेक्शन की हर तरफ बात की जा रही है, हर कोई कह रहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं कि उसका नतीजा अगर लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं आता तो क्या वो इलेक्शन मानेंगे, क्या उस इलेक्शन का नतीजा माना जाएगा, या फिर एक बार बात धरनों पर खत्म होगी और बात एक बार फिर री इलेक्शन तक जाएगी। तो ये सारे सवालात जो उनसे बाकी हैं, लेकिन इन सारे सवालात के बीच में एक चीज कॉमन है, एक चीज मुश्तरक है, वो ये कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है और इलेक्शन किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर अवाम का हक होता है कि उनको इलेक्शन दिया जाए और उनको हक राय दही इस्तेमाल करने का हक दिया जाए। ये बहुत जरूरी बात होती है और किसी भी मुल्क में किसी भी जमहूरियत को पनपने के लिए ये सबसे अहम चीज होती है कि उस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं ताकि लोग अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का नुमाइंदा अपने ऊपर चुन सकें और हुक्मरानी उसको दे सकें ताकि वो नुमाइंदा उनके लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करते हुए मुल्क को आगे लेके जाए और उसकी तरक्की का हिस्सा बने। इलेक्शंस के बारे में हम कितना जानते हैं वो तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कितना खर्चा आता है। 2013 की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के फी कस वोट अखराजात 55 रुपए थे, जो 2018 के इंतखाबात में 264% इजाफे के साथ 200 रुपए तक जा पहुंचे। आइंदा इंतखाबात में फी वोट खर्चा 492 रुपए लगाया जा रहा है। अब जब खर्चा इतना बढ़ा है तो टर्न आउट कम होना एक तशवीशनाक बात होगी। मतलब अगर कोई शख्स वोट नहीं डालता तो इसने हुकूमत का तकरीबन 500 रुपए का नुकसान किया, और अगर यह तादाद लाखों में हो तो नुकसान का अंदाजा लगा लीजिए। ये तशवीशनाक सूरत हाल हुकूमत से आइंदा इंतखाबात में बेहतर टर्न आउट के लिए कानून साजी का तकाजा करती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के मुताबिक दुनिया के बहुत से ममालिक में इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए कवानीन बनाए गए हैं। इन कवानीन में जुर्माने और कुछ सजाएं देने के लिए कवानीन मौजूद हैं। सिंगापुर में वोट ना डालने पर शहरियों को $50 जुर्माने के साथ मुस्तकबिल में हक़ राय दही से महरूमी और इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में हक़ राय दही से इज्तनाब करने पर सजाएं मरहलावार होती हैं और पहली बार वोट ना डालने पर $20 जुर्माना और दूसरी बार $50 जुर्माना किया जाता है, और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है। तुर्की में 22 तुर्किश लीरा बतौर जुर्माना वोट ना डालने की सूरत में किया जाता है। ब्राजील में जानबूझकर वोट ना डालने की सूरत में कम से कम उजरत का 10% जुर्माना और पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की मनसूखी समेत मुलाजमत के हसूल में पाबंदी की सजाएं मौजूद हैं। यूनान में हक़ राय दही इस्तेमाल ना करने की सूरत में 1 साल तक की सजा हो सकती है। इन ममालिक के अलावा अर्जेंटीना में $50, चिली में $227, पेरू में $25 और बेल्जियम में €80 तक जुर्माना की सजा दी जाती है। इन कवानीन की वजह से इन ममालिक में वोटिंग टर्न आउट में खासा इजाफा देखने में आया है। इस फहरिस्त में सिंगापुर में टर्न आउट में 96% इजाफा हुआ है। अभी हम आपको लेके चलेंगे कुंवर दिलशाद साहब की तरफ। ये हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और ये हमारे मौजूदा यानी कि आज के पंजाब हुकूमत जो निगरान सेटअप है उसके अंदर इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर का है, और ये एडवाइज़र भी हैं हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के। तो आए आपको लेके चलते हैं कुंवर दिलशाद साहब की तरफ। जी हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? सर इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आपका जो सारा तजर्बा है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़्यादा है और आप उस पर बात भी करते हैं। हम सर रिसर्च कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, दुनिया की खबरें भी पढ़ रहे थे, हमें पता चला कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो दुनिया में बड़ा सीरियसली लिया जाता है। आप काफ़ी अर्सा इलेक्शन कमीशन को देखते भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन के प्रोसेस को हमारे लोग कितना सीरियसली लेते हैं? दरअसल यह है कि आवाम को हमारे इलेक्शन के सिस्टम पे एतमाद नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारा सबसे पहले जो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ 14 अगस्त 73 को जी, तो उसके अम्ब्रेले के नीचे इन्होंने बनाया अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 जी, ठीक है सर, फिर इलेक्टोरल एक्ट 74 जी, सेनेट एक्ट 75, डिलिमिटेशन एक्ट 74।
तो ये तमाम बनते रहे, लेकिन जो हुकूमतें तब्दील होती रही तो वो उसमें तब्दीलियां करते रहे। ठीक है। जबकि इसके बरक्स इंडिया ने जब वहाँ का जो 26 जनवरी 51 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी फौरी तौर पर उन्होंने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 51 बनाया, और उसमें आप यकीन जाने कि 70 साल के अरसे में चंद तरमीमें हुई। सबसे मेजर क्या थी जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? हमारे जो स्टाफ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंदर जो उन्होंने इलेक्शन करवाए वो इंतहाई मुतनाज़ा करार दिए गए। अच्छा। उसमें सबसे पहले जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इलेक्शन हुआ वो हुआ 7 मार्च 77 को। ठीक है। तो मुल्क का एक इंतहाई पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए गड़बड़ करवाई। ठीक है। तो मेरे इत्तेफाक से मेरा पहला तजर्बा जो हुआ वो 77 का इलेक्शन के बाद जब मेरी पोस्टिंग हो गई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो वहाँ जब मैं गया तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कहने लगे कि जनाब आप इलेक्शन तो आप करवा रहे हैं, कल इलेक्शन है, हमें तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। क्या इंस्ट्रक्शंस? कि भाई गड़बड़ होनी है। अच्छा। कि मैंने कहा बस आपका इलेक्शन तो मुकम्मल हो चुका, आप हम हंसते रहे थे देखते। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन जब हमने गए पोलिंग स्टेशन में देखा वहाँ कब्जा हो गया, सब कुछ हो गया, पुलिस भी खड़ी देख रही है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन को, मेरे बड़े एक अच्छे दोस्त भी थे, मेहरबान भी थे, वही मुझे लेके आए थे। क्या नाम था? जस्टिस सजाद अहमद जान। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो पता चला कि इलेक्शन हो चुके, आप क्या कौम से खिताब फरमा रहे हैं? तो वो कहने लगे नहीं बेटे खामोश रहें, खामोश रहें, बस अच्छा। आप देखते रहें। मैं आपको सब खुल के बातें जी, बताता हूँ बिल्कुल ठीक ताकि आवाम पता चले। सर, ये इलेक्शन कमिश्नर कितना एक ताकतवर होता है? क्या ये इलेक्शन चेंज कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए नहीं होता है कि इनके जो इख्तियारात हैं वो शुरू से ही बदनीति के तहत इन इख्तियारात दिए ही नहीं। नहीं, वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो उनसे है ये मिला हुआ है और इस तरह है, इसलिए ये मुझे लगता है बड़ा ताकतवर। आम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि इतना ताकतवर है, इलेक्शन चेंज कर सकता है? नहीं। क्योंकि आपको वाली बात है तो मुझे लगा कि कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। उसमें नहीं, इसमें होता था हमारे सारे आते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर होते थे, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जी ठीक है। सारे होते थे। दुनिया के चंद मुल्कों के दौरे भी किए, तो उन्होंने कहा जी आपके निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन ये जजेस हैं। जिस इदारे के जजेस सरबराह होंगे उसको वो इदारा कभी परख नहीं सकता। वो क्यों? वो कहते हैं इनके तरीका कार्य मुख्तलिफ होते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये निज़ाम के अंदर सबसे बड़ा लूप होल क्या है और किसको ठीक करके हम लोगों का एतमाद बढ़ा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर? मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाता है क्रेडिट। अच्छा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए ब्यूरोक्रेसी से, ठीक है। उनके अंदर एक बड़ी विल पावर है। जब उन्होंने अपनी विल पावर इस्तेमाल की तो इमरान खान ने उनको रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी। हाँ जी, वो उनको कोई भी नहीं पसंद विल पावर। वो इसलिए नहीं रुकावटें कर दी कि जिस वक्त डस्का का इलेक्शन हुआ तो पता चला कि गड़बड़ करने के जो मास्टरमाइंड हैं वो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। अच्छा, डस्के में वो 22-23 जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो गायब हो गए। इतने से होता है, गुम हो गए ना, डब्बों समेत गुम हो गए। वो हो गए जी, धुंध आ गई थी, बारिश हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये बड़ी दिलचस्प मामला है ये, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, उनको बार बार फोन किए, चीफ सेक्रेटरी ने टेलीफोन अटेंड नहीं किया। फिर उन्होंने आईजी को टेलीफोन किया, आईजी अटेंड नहीं किया। फिर उन्होंने सियालकोट डस्के के जो डीआईजी थे बेचारे, उनको डिप्टी कमिश्नर आगे डीपीओ को, इस सबको फोन, किसी ने अटेंड नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल देखी कि आईने तो ताकत बहुत दी हुई है, अब विल पावर चाहिए।